मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वाध्याय में प्रश्नोपनिषद है, यह अथर्ववेदीय, इसका शांति मंत्र है भद्रम करने भी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रारंभ में ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए श्रवण निर्विघ्न हो, श्रवण के बाद मनन हो, उसका फल निधिध्यासन करने साक्षात्कार हो, इसके लिए वेदांत श्रवण करने के पहले वैदिक यह परंपरा है शांति मंत्र का पाठ। अलग अलग शाखा में अलग अलग शांति मंत्र है। ऐसे 10 शांति मंत्रों का पाठ तो होता है सबके लिए। एक एक उपनिषद अलग अलग, यह अथर्ववेद का होने के कारण अथर्ववेद प्रश्न मुंडक मांडुक्य इन तीनों में ये शांति मंत्र भद्रम करने भी शृणुयाम देवा। शांति मंत्र का पाठ तो करना है, अरे पाठ खाली नहीं, ये प्रार्थना है। अद्वैत वेदांत श्रवण करने के लिए भी पहले देवताओं की प्रार्थना करें, गुरुजन की प्रार्थना, गुरुजन को प्रार्थना करें, गुरुजन की आज्ञा, देवताओं की आज्ञा, उनका आशीर्वाद लेकर के श्रवण करें। श्रवण काल में भी देवाराधन परो भवेद, भगवान भाष्यकार कहते हैं। देवताओं की स्तुति निर्विघ्न होने के लिए ये वैदिक मंत्र है। वैदिक पाठ में पहले शांति मंत्र विद्यारण्य स्वामी ने पंचदश में कहा, उपातयो अतएवात्र ब्रह्मशास्त्रे भी चिंतिता। पहले एकाग्रता निवर्तते, इसलिए उपासना भी वेदांत शास्त्र में उपासना कही गई, उपासना आवश्यक। हाँ, जिनके प्रागन अभ्यासन पश्चात ब्रह्माभ्यासन तद भवेत, जिन्होंने उपासना अच्छी तरह से नहीं की किंतु वेदांत श्रवण प्रारंभ कर लिया, यदि पूर्वजन्म पुण्य से वेदांत श्रवण प्राप्त हो जाता है और समझ में आता है, रुचि होती है, तो प्राग अनभ्यासिनो, यदि उपासना इष्ट देवता साक्षात्कार करने तक उपासना पहले नहीं की तो पश्चात ब्रह्माभ्यासेन तद भवेत। एकाग्रता विपरीत भावना की निवृत्ति ब्रह्माभ्यासेन, ब्रह्माभ्यासे वेदांत का श्रवण मनन, तच्चिंतनं तत्कथनं अनन्यं तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वंच ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। उसका चिंतन, उसका कथन, परस्पर प्रबोधन, प्रश्नोत्तर, प्रश्न करना, उसका प्रश्न करने का ये अभिप्राय नहीं कि उनसे प्रश्न करेंगे वो नहीं बता पाए। हम ज़्यादा जानते हैं, जानते हुए भी प्रश्न करें, कोई बात नहीं, प्रश्न करे, वो बोले, फिर ये भी बोले आपस में। कभी कभी ऐसा होता है बोलने पर नहीं बता पाए तो ये भी बताए। ऐसे पुरानी परंपरा है, सुना था, कोई महात्मा
कुछ से पूछेंगे कुछ, वो बोलते समय ठीक नहीं बोल पाते। ब्रह्म प्रकाश जी महाराज थे, कोई आने पर थोड़ा कहेंगे महाराज ये क्या है, एक ब्रह्माकार वृत्ति कहते हो, क्या ब्रह्माकार, ब्रह्म के तो आकार नहीं, क्या है, ऐसे प्रश्न करेंगे। तो फिर वो कुछ कहेंगे, फिर वो नहीं बता पाएंगे। तो नहीं बता पाएंगे तो उनको उनको नहीं लगेगा कि हम बताते। बोले हाँ आपने कहा ना, इसलिए हमारे गुरुजी ने जो बोला तभी हमारा स्मरण हो गया। आपने कहने से हमारा स्मरण हो गया। महाराज जी ऐसे कहते करके फिर वो स्वयं बताएंगे, स्वयं बताएंगे तो, किंतु उनको नहीं लगेगा कि ये बताते। कहते आपने कहने से आपकी कृपा से हमारा स्मरण हो गया, ऐसे हमारे गुरुजी ने बोला था, ऐसे बताएंगे। कि विचार तो उसका करना है, उसका कथन परस्पर बोधन एतदेक परत्वंच ब्रह्माव्यास कहा। तो शांति पाठ का अर्थ, हे देवा संबोधन करने भी भद्रम सुनियाम, हम कर्णों के द्वारा श्रवणेन्द्र के द्वारा भद्रम कल्याण वचन सुने, उनसे प्रार्थना करते हैं। जो अभद्र शब्द, निंदा आदि, अशास्त्रीय शब्द, ये सब शब्द नहीं श्रवण करे। कल्याण शब्द उपनिषद वाक्य, वेदांत वाक्य है, गुरु वाक्य, ये श्रवण करे। ऐसे कर्ण शब्द का तृतीय बहुवचन है, कर्णे ही होना चाहिए लोक में, किंतु यहाँ छंद से विदिष्ट नहीं, बहुलम छंदसी करने से यहाँ कर्णे ही नहीं होकर कर्णे भी हो गया। लोक में कर्णे ही, नरे ही, बालक ही, ऐसा तृतीय बहुवचन होता है। तो कर्णे भी बहुल छंद से उनसे, कर्णे भी कर्णों के द्वारा, श्रवणेन्द्रिय के द्वारा। श्रवणेन्द्र का तो बहुवचन हम सुने में वयम। इसी प्रकार जैसे श्रवणेन्द्र के द्वारा कल्याण वचन सुने, इसी प्रकार हे यजत्रा, यजत्र यष्टव्य देवता, उनको संबोधन करके अक्ष भी भद्रम पश्येम, चक्षु के द्वारा, इंद्र के द्वारा कल्याण रूप दर्शन करे। कल्याण रूप है जो सगुण साकार परमात्मा के विग्रह आदि का दर्शन, तीर्थ दर्शन, महापुरुषों का दर्शन, ये कल्याण श्रवण करे। अर्थात जो निषिद्ध दर्शन नहीं करे, कल्याण जो उपकार है जिससे हमको कल्याण मार्ग में प्रवृत्ति होगी, ऐसा दर्शन करें। तीर्थ का, गंगा जी का दर्शन करते थे मन प्रसन्नता होती। बहुत मंदिर में जाते भगवान का दर्शन करते, इष्ट विग्रह का दर्शन करते, तो कल्याण का दर्शन करे। जो निषिद्ध अथवा अनर्थक का दर्शन नहीं करे। रास्ता में चलते समय सन्यासी के लिए कहते हैं बाहर इधर उधर नहीं देखे, कोई प्रयोजन नहीं आपको, नीचे देकर चलो। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, पाद एक पाद आगे रखेंगे तो दृष्टि से पवित्र करके रखो। ये केवल सन्यासी महात्मा के लिए नहीं, चलते फिरते कीड़े मकोड़े मरते हैं, इसलिए एक पाद रखते समय देख करके रखो। कोई यदि नीचे कीड़ा उसके ऊपर पैर लग गया, आपको पता नहीं चले तो भी पाप तो होगा, इसलिए देख करके नीचे देख कर चले। अर्थात व्यर्थ इधर उधर नहीं देखे। ऐसे ही कल्याण शब्द का श्रवण करे, कल्याण रूप का दर्शन करे। स्थिर ही रंग ही तुष्टवान सह, स्थिर अंग पुष्ट अंग के द्वारा, अंग प्रत्यंग पुष्ट रहे, इस समय स्तुति करते हुए, तुष्टवान स वयम तुष्टवान स, स्तुति करते हुए। तनो भी यदायु देवहितम व्यसेम, शरीरों के द्वारा, शरीर से देवहित, जब तक आयु, यद आयु, जब तक आयु है, जीवन है, तो देवहितम व्यसेम, देव के हित यथा स्या तथा व्यसेम का तो वि असेम, हम भोग करें। हम जो भोग विषय ग्रहण करते, जीवन धारण करते हैं, देवहितम, देवताओं का हित क्या है? देवताओं के लिए साधन के अनुसार जो अग्निहोत्र आदि करते, यज्ञ आदि करते, वो करना चाहिए। देवताओं की स्तुति नमस्कार आदि करना चाहिए। ये सब करते हुए हम यदायु व्यसेम, आयु जब तक तब तक हम रहे, भोग विषय भोग करते हैं, आवश्यक है, किंतु देवहितम यथा स्यात्, उनके हित हो करके। कभी कभी ऐसे कुछ प्राप्त होता है, भोजन करते तो देवताओं का अर्पण नहीं करके भोजन करते तो उसे पाप होता है। जो गृहस्थ में विवाह करते, शादी विवाह में, अन्य कुछ कर्म में, पितरों को देवताओं को पहले अर्पण करके उसके बाद आपस में भोजन, प्रतिदिन भोजन बनाने के बाद देवताओं का अर्पण करने का नियम है। कुछ नहीं तो कम से कम अग्नि में डालते हैं, गौ को खिलाते हैं, ब्राह्मण सन्यासी आदि के लिए भोजन रखते हैं, देते हैं, अतिथि सत्कार करते,
तो भगवान को अर्पण करके बाद में खाना चाहिए। तो देवताओं को अर्पण करना, भोजन आपके पास आया, वो जो नियम है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये बोल करके अर्पण करके भगवान को, उस समय भगवान का चिंतन करके अर्पण करते हैं। भगवान कोई नहीं ले जाते हैं, किंतु अर्पण करने से वो ग्रहण करते हैं। देवताओं खाली दर्शन मात्र से तृप्त होते, अर्पण करने से हमारा अर्पण भक्ति ये करना कर्तव्य है। ये करके फिर हम ग्रहण करें तो भोजन पवित्र हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। भोजन करते समय प्रसन्न होकर भोजन करें। तो देवताओं का हित यही हित है, भगवान का हित हम क्या करेंगे, भगवान का इष्ट चिंतन करें, हमारे पर उनकी कृपा है। जो कुछ प्राप्त है परमात्मा की कृपा से प्राप्त है, जो प्राप्त हो रहा है उसके लिए हमें कृतज्ञता ज्ञापन करना है, प्रणाम करना, ये कर्तव्य करने से इसमें प्रगति होती है। इसमें आगे शक्ति न इंद्र विरुद्ध सभा, इंद्र जिनका श्रव कीर्ति बहुत फैली हुई, वृद्ध अत्यधिक श्रव कीर्ति वाले इंद्र हमारे लिए शक्ति भवतु कल्याण करो हो। पूषा पोषणाथ, पूषा देवता विश्ववेदा, सबको जानने वाले सर्वज्ञ, वो भी न अस्माकम स्वस्ति, हमारे लिए स्वस्ति कल्याणकारी हो। एक एक देवता का नाम लेकर फिर कहते हैं स्वस्ति न तार्क्यो अरिष्ट नेमी, अरिष्ट है विघ्न आदि को नष्ट करने के लिए नेमी है चक्र, चक्र के समान है तार्क्य गरुड़, गरुड़ भी हमारे लिए कल्याणकारी हो, अर्थात जो अरिष्ट कहीं विघ्न है उसको नष्ट करे, उनकी प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति न बृहस्पति दधा, तो बृहस्पति देवता है वो भी हमारे लिए कल्याणकारी हो, सत्य तथा धारण करे प्रदान करे। ऐसा कह करके सर्वत्र ओम शांति 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 करके 3 बार शांति कहते हैं। 3 प्रकार उपद्रव है, ताप है, तीनों प्रकार ताप के निवृत्ति के लिए 3 बार शांति शांति कहते हैं। ताप 3 प्रकार है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। ये मालूम है। आध्यात्मिक भी 2 प्रकार है, शारीरिक ताप है और मानसिक ताप है। शरीर में होने वाले रोग जितने कितने प्रकार रोग है तो सबको मालूम है, और जो रोग है अधिक है और डॉक्टर को भी मालूम है, नया नया रोग आता है, रोग तो बहुत है, उसकी गिनती नहीं। विष्णु पुराण में आया ये सब शारीरिक मानस और ताप और आधिभौतिक आधिदैविक ताप का कथन हुआ है। तो शारीरिक ताप के लिए कुछ रोगों का नाम तो है मालूम सबको, जो रोग है, और बहुत प्रकार रोग है। मानसिक ताप में कहा गया काम क्रोध भय द्वेष लोभ मोह विषादज शोकासूयानवा अवमानेष्या मात्सर्यादिमयस्तथा। जितने ये सब मानस दुख है, काम क्रोध भय द्वेष लोभ मोह, ये सब दुख के कारण विषादज, शोक असूया, दूसरे उत्कर्ष सहन नहीं कर पाएंगे, अवमान का अपमान हो गया, ईर्ष्या मात्सर्य, ये सब दोष ये सब मानस दुख है। अन्य कोई नहीं, अपने आप अपने कारण दुख होता है और अन्य कोई दुख विदेश होता है। ये मानस दुख ये हो गया। आध्यात्मिक दुख में शारीरिक मानस 2 प्रकार हो गया। और आधिभौतिक भूत से, भूत मतलब क्या है, जितने मृग पक्षी मनुष्य आदि पिशाचो रग राक्षस ही सरीसृपादेश नृणां जायते चाधिभौतिक। पशु पक्षी मनुष्य से भी, पिशाच से, उरग सर्प से, राक्षस से, और सरीसृप आदि जो चलने वाले सरीसृप है, चलने वाले सर्प भी है, अन्य आदि से बिच्छू मत्सर आदि से जायते आधिभौतिक दुख। ये दुख आधिभौतिक ताप होता है। आधिभौतिक ताप इतने है, मच्छर के समय इतने मच्छर होते तो बैठ नहीं पाएंगे, ध्यान करने बैठेंगे मच्छर इतने काटेंगे, बड़ा कठिन है। खाली बैठ कर पढ़ते समय मच्छर काटते तो बड़ा कठिन है बैठना। ऐसे सब मक्खी के समय, भोजन के समय मक्खी कहीं इतने अधिक हो जाते तो खाना मुश्किल है। ये छोटे मक्खी मच्छर कटमल आदि तो है, और बाकी तो बहुत है। इसे बाहर कहीं बैठ कर खाते हैं तो
पक्षी कौवे आदि इकट्ठे हो जाएंगे तो नहीं खा पाएगा, कुत्ते आदि इकट्ठे होने पर। तो ये सब है आधि भौतिक, और मनुष्य से भी होता है। और इस प्रकार आधिदेव के देव से शीत वातोष्णम उष्ण वर्षांबु वैद्युतादि समुद्भव तापो द्विजवर श्रेष्ठ कथ्यते चाधिदैविक। शीत ये भी आधिदैविक है, वात वायु, उष्ण गर्मी, वर्षा और जल के कारण विद्युत में वैद्युत आदि से उत्पन्न होने वाले ताप, ये सब हुआ आधिदैविक ताप। भूकंप आदि है, अभी वात आदि ताप है, विभिन्न प्रकार ताप आधिदैविक। ये ताप निवृत्ति के लिए 3 प्रकार शांति करते, कम से कम ये अध्ययन करते समय, श्रवण करते समय, फल प्राप्ति होने तक ताप के निवृत्ति हो, ताप से विघ्न नहीं हो। ताप के कारण विघ्न होता है, कहीं गर्मी ठंडा अधिक है, कहीं गर्मी अधिक है, कहीं ठंडी अधिक है, कहीं किसी के साथ झगड़ा क्या छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे ही है ना, ये भी अधिभौतिक। कोई किसी के साथ झगड़ा किया, फिर टाइम चला गया, कहीं ठंडी अधिक छोड़कर चला गया, कहीं गर्मी अधिक छोड़कर चला गया, वेदांत श्रवण नहीं कर पाते। ये ताप की निवृत्ति क्या, ऐसे ताप की निवृत्ति नहीं कि शांति पाठ करें तो ठंडी नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, ठंडी गर्मी तो होगी, उसको सहन करना है। सहन करने की शक्ति विवेक होने पर सहन हो जाता है, सहन करने की इच्छा होने पर सहन हो जाता है। और जो डरेंगे तो उसको बहुत ठंडी लगती है। जो कहते स्नान करने के सुबह डर लेगा तो अधिक ठंडी लगेगी, और बिना डर जाकर डूब के लगा तो ठंडी कम हो जाएगी। तो 3 प्रकार शांति, ताप निवृत्ति के लिए 3 बार शांति शांति कहते हैं। ये भाष्य में मंत्र आरंभ के पहले भगवान भाष्यकार का भाष्य है। मंत्रोक्त अर्थस्य विस्तर अनुवादी इदम ब्राह्मणम आरभ्यते। ये ब्राह्मण भाग में प्रश्नोपनिषद है। इसमें मुंडक शाखा में मुंडक उपनिषद है, ये मंत्र है। मुंडक उपनिषद मंत्र में जो कहा गया उसको अनुवाद करने के लिए ब्राह्मण भाग में प्रश्नोपनिषद है। मंत्र ब्राह्मण और वेदत्वम, वेद में मंत्र और ब्राह्मण 2 अंश है, भाग है। मंत्र में जो कहा जाता है, ब्राह्मण में उसको व्याख्यान अनुवाद करने वाला किया जाता है। मुक्ति के उपनिषद में क्रम है ईश केन कठ प्रश्न मुंडक, इसी क्रम से पठन पाठन कराते हैं। कहीं कहीं मुंडक उपनिषद पहले, उसके बाद प्रश्न उपनिषद। भाष्य रचना से पता मालूम होता है भगवान भाष्यकार ने भी मुंडक उपनिषद का भाष्य रचना पहले करके बाद में प्रश्न उपनिषद का भाष्य ऐसे है, ठीक है, भाष्य आदि में। क्योंकि मुंडक उपनिषद मंत्र भाग में जो कहा गया था उसको ही यहाँ अनुवाद करने वाले ब्राह्मण। मंत्रोक्त अर्थस्य, मंत्र ही उक्त अर्थस्य, मंत्र भाग में मुंडक उपनिषद, उसके द्वारा जो अर्थ कहा गया उसका ही विस्तरानुवादी, विस्तरेण अनुवाद करने वाले इदम ब्राह्मणम आरभ्यते। ब्राह्मण, ये प्रश्न उपनिषद ब्राह्मण भाग में, ये मंत्र मुंडक उपनिषद में जो कहा गया उसका अनुवाद करने वाले ये ब्राह्मण आरंभ किया जाता है। उसमें साता मुंडक उपनिषद में विद्या का विभाग क्या है, 2 विद्या विदितव्ये पराचय व पराचय कह करके, एक परा विद्या है, अथ परायया तद अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या अक्षर ब्रह्म विद्या को परा विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या कही गई। और उसको छोड़ करके, एक ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके बाकी जितने विद्या, सामान्य विद्या जितने मालूम है, और बहुत शास्त्र में बहुत प्रकार विद्या है, ज्योतिर्वेद आयुर्वेद विद्या भी है, भूत संबंधी, विषय संबंधी, गरुड़ विद्या है, सर्पजन विद्या है, श्रृंगार विद्या है, नित्य गीता आदि बहुत विद्या है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद जितने सब आगे सारे विद्या अपरा विद्या है, एक परा विद्या है। परा विद्या ही ज्ञान है, उससे अज्ञान की निवृत्ति होती है, और अपरा विद्या जितने भी हो सब अविद्या के अंदर है, ऐसे विभाग किया गया। तो उसके थोड़ा यहाँ ब्रह्म विद्या का कथन करेंगे। अब ब्रह्म विद्या के पहले कुछ कर्म उपासना, मंत्र में कर्म कांड में कहा गया कर्म उपासना भी कही गई।
तो यहाँ भी कुछ उपासना के विषय में थोड़ा उपासना भी कहेंगे, और कर्म कांड भी जितने कहा गया, कर्म उपासना दोनों का फल, कर्म का फल स्वर्ग आदि है, उपासना करके ब्रह्मलोक प्राप्ति तक फल। कर्म उपासना, कर्म में अश्वमेध आदि कर्म सबसे बड़ा कर्म है, अश्वमेध कर्म। उपासना में प्राण उपासना, अहंग्र उपासना करने पर ब्रह्मलोक प्राप्ति, हिरण्यगर्भ रूप प्राप्ति, यहाँ तक फल तो है, किंतु सद्य मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष केवल ज्ञान से, पराविद्या। तो उसमें जैसे कहा गया उन्हीं के ही यहाँ प्रश्न के माध्यम से उनका कथन किया जाएगा। इसका नाम प्रश्न उपनिषद इसलिए हुआ, श्रेय मुनि गुरुकुल में जा करके अलग अलग प्रश्न करेंगे, इसलिए प्रश्न के नाम से प्रश्न उपनिषद। ये ब्राह्मण आरंभ किया जाता है, आरंभ करेंगे, भगवान भाष्यकार कहते हैं। इसमें विद्या साक्षात नहीं कह करके ऋषि प्रश्न करते हैं और गुरु उत्तर देते हैं। कोई कहते सीधा सीधा कह देना चाहिए, प्रश्न उत्तर में आख्यायिका क्या जरूरत है। तो ऋषि प्रश्न प्रतिवचन आख्यायिका, तो वेद में भी आख्यायिका है। आख्यायिका किस लिए? विद्या स्तुत है, विद्या की स्तुति के लिए। ये जो विद्या इसमें कही जाएगी ये सामान्य नहीं है। मुंडक उपनिषद में तो ऐसे आया, इनको तो ऐसी विद्या प्रदान करे। शिरोव्रत, ये सिर में अग्नि धारण करना, शिरोव्रत, सिर में अग्नि धारण कर रखना। नींद लगेगी ये तो न करके अग्नि जला करके रखो, ऐसे बैठ कर तप, सीधा बैठ करके तप करना है। थोड़े इधर उधर हो जाएगा तो अग्नि कहाँ गिरेगी? कहाँ गिरेगी अग्नि? सिर में अग्नि है तो बोलो, अपने ऊपर गिरे, अपने ऊपर गिरेगी तो कोई कष्ट नहीं हुआ ना, जल जाएगा थोड़ा लगने से। तो ये विद्या प्राप्ति के लिए विद्या इतने उत्कृष्ट है। कैसे, क्या स्तुति कैसे होती? एवं संवत्सर ब्रह्मचर्य संवासादि युक्त तपयुक्तेर ग्राह्या। ये विद्या को ग्रहण करने के लिए कौन अधिकारी? संवत्सर ब्रह्मचर्य संवासादि युक्त। एक संवत्सर वर्ष ब्रह्मचर्य साधन है। ब्रह्मचर्य और संवास, सम्यक वास, अभी अभी आएगा। सम्यक वास क्या है? वासादि, वास आदि, तप, साधन, नम्रता, सेवा आदि युक्त ही, तपोयुक्त ही, तप से युक्त होकर के विद्या ग्राह्या। विद्या प्राप्ति के लिए तप आवश्यक है। तप से ही, तपसा विद्या, तप ही ब्रह्म ज्ञान का साधन है। बहुत प्रकार तप है, तपयुक्त ग्राह्या। विद्या का ग्रहण करे तभी फलप्रद होती है, उसके बिना इसे श्रवण करने से फलप्रद नहीं होती है। और पिप्पलादि वत सर्वज्ञ कल्पे ही आचार्य वक्तव्यास। पिप्पलादि सर्वज्ञ थे ज्ञानी, ऐसे आदि जो उनके समान सर्वज्ञ कल्पे ही, सर्वज्ञ के समान। ईश्वरता है कि सर्वज्ञ सर्वविद है। जिनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वो भी सर्वज्ञ है, थोड़ा ईश्वर से कम है। ईश्वर सर्वज्ञ सर्वविद है। सामान्य रूप से ज्ञानी सबको ब्रह्म ही से जान लेता है, वो सर्वज्ञ है। अरे विशेष ज्ञान ईश्वरत है, सर्वविद। ये ज्ञानी ऐसे सर्वविद नहीं कि इसका नाम के पिता के माता के नाम क्या है, 2 3 4 पीढ़ी के पीछे अपना भी मालूम नहीं, दूसरे का क्या बताएगा। और जो सर्वविद हो कि ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो सब भाषा जान लेगा। कोई कोई कहते कि ज्ञान हो गया, सर्वविद दिखाते, सर्वविद की परीक्षा तो हो जाएगी। ये भारत में जितने भाषा, इतने भाषा जानने वाला भी कोई नहीं है। कितने भाषा कैसे, तो अलग अलग भाषा से विभिन्न भाषा है। और वो आदिवासी भाषा में ऐसे भाषा है, एक आदिवासी भाषा दूसरे आदिवासी वाले आदिवासी भी समझ नहीं पाएंगे, ऐसे भाषा है। अलग अलग भाषा बहुत ही, और ऐसे बहुत किस में क्या क्या कुछ है, किसके पास, किसके मन में, ये सब ब्रह्मज्ञानी जान लेगा। ऐसा नहीं, क्या पुण्य कर्म क्या है, क्या पाप कर्म क्या, पहले जन्म में क्या था, उसके पहले क्या था, आगे क्या बनेगा, कहाँ से क्या, ये सब जान लेगा ब्रह्मज्ञानी। ऐसा नहीं, सबको ब्रह्म रूप से जान लिया। ब्रह्म से बिना कुछ है ही नहीं, अलग अलग कुछ है ही नहीं जिसको जानने की आवश्यकता है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म मालूम हो गया। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वासुदेव सर्वम,
सब ब्रह्म परमात्मा इससे निश्चय यदि हो गया, अलग अलग ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये सर्वज्ञ कल्पेर आचार्य वक्तव्याच, ऐसे सर्वज्ञ ब्रह्म ज्ञानी आचार्य के द्वारा विद्या का उपदेश करने से विद्या फलप्रद होती है। ये इस स्तुति, विद्या की स्तुति होती है। ऐसे शिष्य भी ऐसे होना चाहिए, आचार्य भी ऐसे होना चाहिए, तभी विद्या की प्राप्ति होती और विद्या फलप्रद होती। न सा ये न के न चिद वक्तव्या न, जो कोई भी उपदेश करने से नहीं लाभ होता है। इति विद्याम स्तौति, विद्या की स्तुति करती आख्यायिका, जो आख्यायिका भी आएगी विद्या की स्तुति करती आख्यायिका। और इसमें साधन भी कहा गया, आगे कहेंगे ब्रह्मचर्य आदि साधन सूचनाच तत्कर्तव्यता साथ, ब्रह्मचर्य तप आदि साधन का सूचना यहाँ क्या गया। ऋषियों को कहेंगे ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्मचर्य पालन करो, साधन करो, तप करो, इसे तत्कर्तव्यता ब्रह्मचर्य आदि साधन से कर्तव्यता करनी चाहिए, ये भी आख्याय के द्वारा सूचित हो जाती है। ये मंत्र में तो ओम है नहीं, किंतु ओम पूर्वक मंत्र पाठ करते हैं। ओम सुकेशाच भारद्वाज शैव्यश्च सत्यकाम शौर्यायणी च गार्ग्य कौशल्यश्च आश्वलायनो भार्गव वैदर्भी कबंधि कात्यायनस्ते हईते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्मान्वेषमाना एष हवै तत्सर्वं वक्ष्यतीति तेह समिति पाणयो भगवंतं पिप्पलादम उपसन्नाः। 6 इसमें बड़े बड़े विद्वान, सुकेशाच भारद्वाज, सुकेशा है नाम उनका, भारद्वाज गोत्र में होने से भारद्वाज नाम से भारद्वाज भी कहा जाता है। नाम के साथ कहीं पिता का नाम, कहीं गोत्र का नाम इसे जोड़ करके भारद्वाज, भारद्वाज गोत्र में होने वाले सुकेशा। और शैव्य से शिवी के पुत्र शैव्य है, उनका नाम सत्यकाम, सत्यकाम नाम है। दूसरे हो गए, तृतीय है गए शौर्याणी गार्ग्य, गर्गे के गोत्रापत्य गार्ग्य है। और शौर्याणी है सूर्य का अपत्य, शौर्याणी सूर्य अपत्य शौर्य, उसका भी अपत्य हो जाए शौर्याणी, शौर्याणी गर्ग उत्तरापत्र गार्ग्य है। कौशल्यश्च आश्वलायन, कौशल्य नाम है, अश्वल के अपत्य होने से आश्वलायन हुआ, अश्वल के पुत्र होने से, अश्वल के पुत्र होने से आश्वलायन नाम पड़ गया। भार्गव वैदर्भी, भृगु के गोत्र के होने से भार्गव, और वैदर्भी विदर्भ में होने वाले वैदर्भी, उनको भार्गव शब्द से कहा जाता है वैदर्भी। कबंधी कात्यायन, कबंधी नाम कात्यायन, कत के अपत्य युवापत्य कात्यायन, कबंधी नाम। इतने 6 हो गई। सुकेशा भारद्वाज एक है, शैव्य सत्यकाम एक है, अलग अलग नाम गोत्र को लेकर के, पिताजी के नाम को लेकर 2 नाम पड़ गया। शौर्याणी गार्ग्य, कौशल्य आश्वलायन, भार्गव वैदर्भी, कबंधी कात्यायन। ते ह एते, ये इतने 6। ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्म अन्वेषमाना, ब्रह्म परम ये शाम ते ब्रह्मपरा, ब्रह्म है पर, वही श्रेष्ठ है, वही एक है, अन्य सब गौण है। ब्रह्मपरा, ब्रह्म पर उनसे क्या करेंगे, वही ब्रह्म ही मुख्य है, ब्रह्म का ही चिंतन करना, ब्रह्म में स्थित है और कुछ नहीं, सब छोड़ करके ब्रह्म। ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्मणी निष्ठा ये शामते ब्रह्मनिष्ठा। और आगे क्या, परम ब्रह्म अन्वेषण माना, परम ब्रह्म को अन्वेषण करते। पहले यदि ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा है, फिर परम ब्रह्म का अन्वेषण करते, परम ब्रह्म का अन्वेषण करते, परम ब्रह्म को जानना चाहते हैं। इससे सिद्ध होता है परम ब्रह्म का अन्वेषण करते, तो पहले जो ब्रह्म पर थे वो अपर ब्रह्म में उनकी निष्ठा थी। यदि अपर ब्रह्म पहले ज्ञान हो गया, परम ब्रह्म का ज्ञान हो गया, तो फिर परम ब्रह्म का अन्वेषण नहीं करते। परम ब्रह्म का अन्वेषण करते का अर्थ, पहले परम ब्रह्म का ज्ञान नहीं था, परम ब्रह्म में निष्ठा नहीं थी, फिर पर ब्रह्म परा ब्रह्म निष्ठा का अर्थ करना पड़ेगा। अपर ब्रह्म है पर, अपर ब्रह्म में उनकी निष्ठा, सोपाधिक के परमात्मा स्वरूप की उपासना, प्राण उपासना, उन्हें निष्ठा सोपाधिक ब्रह्म की
उपासनादि अपर ब्रह्म निष्ठा है। और शुद्ध परम ब्रह्म निरुपाधिक ब्रह्म उसको अन्वेषण करना चाहते। साधन करते करते कर्म करते उपासना करते, उपासना करने पर सामान्य उपासना तो नहीं कर पाते, उपासना करते करते अधिक उपासना में सफलता होती, फिर जिज्ञासा होती। उपास्य के साक्षात्कार करने तक उपासना करनी होती है। इष्ट देवता के साक्षात्कार करने के लिए उपासना करते हैं, जप करते, भगवान का नाम जप करते। खाली इतने जप कर लिया, इतने करोड़ में जप कर लिया, हिसाब कर लिया, इतने मात्र से पूरा नहीं। ऐसे करते करते इष्ट देवता का साक्षात्कार हो। इसी प्रकार यहाँ परब्रह्म अपर ब्रह्म में निष्ठा होने पर उनमें जिज्ञासा हुई, परब्रह्म की जानने की इच्छा हुई। ये सोपाधिक है, उनका वास्तव स्वरूप क्या है, जो जिनकी उपासना हम कर रहे हैं उनका वास्तव स्वरूप क्या है, वो कैसा है, यही जो जिज्ञासा, ये परब्रह्म का अन्वेषण करते हुए उपासना करते 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 और सोपाधिक ब्रह्म का साक्षात्कार हो भी जाए तो निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा। तभी भगवान उपदेश करते अर्जुन को गीता में, पराभक्ति प्राप्त होने पर भी आगे कहते भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्त्या पराभक्ति होने के बाद भक्त्या माम अभिजाना, तभी मुझे जानता है। यावान यश्चा, जैसे मेरा विस्तार तत्व तो मेरा स्वरूप है, ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा, फिर मुझे तत्व तो जान करके तदनंतर विशति मुझे प्राप्त करता है। अर्थात भक्ति करते करते पराभक्ति हो जाए उसके बाद तत्व ज्ञान चाहिए, वहाँ इच्छा जानने की इच्छा होती है। वो नहीं करने पर आगे नहीं पहुँचने से लगता है कि हम भक्ति करते हैं, हमारा बड़ा साधन है, बहुत अच्छा है, वो क्या है, क्या वर्म, क्या चिंतन है, क्या वेदांत है, क्या जरूरत है, तृप्त हो जाते। तृप्त क्यों है? विषय से तृप्त है, विषय भोग करना चाहते, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, स्वरूपाधि के ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ, भक्ति अभी क्या है। भक्ति तो मेरा भक्त कहाई नर आशा, मेरा दास कहाई नर आशा, करे तो कहूँ कहाँ विश्वास। कहता मैं भगवान का दास हूँ और आशा करता है, इच्छा करता है, वासना है, तो मेरे ऊपर कहाँ विश्वास है। दृढ़ भक्ति हो तब तक विश्वास है तो कोई वासना नहीं हो, निर्वासना हो जाए। जब ऐसे न कोई साधक है तो उसकी जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा होने पर अन्वेषण करने की इच्छा होती। तब श्रुति में कहा गया, मुंडक उपनिषद आया, तद विज्ञानार्थम स गुरु में अभिगच्छेत समित पाणी, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाने के लिए कहा गया। सब मिलकर क्या क्यों विचार करते हैं, ब्रह्म अन्वेषण ऐसा भी तत्सर्व बक्ष्यति थी। भगवान पिप्पलाद ऋषि है, कहते यही है, ये सब हमको ठीक उपदेश करेंगे। 6 मिलकर विचार करके ये सब हमको ठीक कहीं करके उनके पास गए। उनके पास गए बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े उपासक, ऐसे ही चले जाएंगे। जब जाते हैं तो शिष्यत्व में जाना पड़ता है। ये श्रुति कहती तेह समित पाणय भगवंतम पिप्पलादम उपसन्ना। समित पाणु ये शाम ते समित पाणय, हाथ में समित लेकर के, उपहार लेकर के, और यहाँ समित ग्रहणम वो टीपा में दिया है भिन्न नम्रता का उपलक्षण। कहीं कहीं समित पाणी मुंडक उपनिषद विनय उपलक्षण, भिन्न नम्रता। और कहीं कहीं दंत काष्ठ आदि लेकर के, समित लेकर के, नम्रता के साथ और कुछ उपहार लेकर के उनके पास गए। भगवंतम, भगवंतम जिसे धन जिसके पास है वो धनवान, द्वितीयांत बनेगा धनवंतम। भगत जिसके पास है भगवान, भगवंतम। भग ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य जिनके पास ये भगवान होते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्योरेव शरणां भग इति ईरणा। ये 6 को भग शब्द से कहा। ऐश्वर्य से समग्र से, समग्र ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से समग्र से, और समग्र से यश, संपूर्ण ऐश्वर्य हो, सारे यश हो, और संपूर्ण धन श्री लक्ष्मी हो, ये समग्र सब के साथ मिलाना। ऐश्वर्य से समग्र से, धर्म से
यश धर्म, संपूर्ण धर्म, यश और श्रीलक्ष्मी। और ज्ञान वैराग्य, ज्ञान भी संपूर्ण ज्ञान। ज्ञान के साथ साथ क्या चाहिए? वैराग्य भी है। वैराग्य के बिना ज्ञान का कोई मतलब नहीं। ज्ञान है तो वैराग्य अवश्य होगा। ज्ञान वैराग्य हो, ये स्वर्णाम, ये छयों का भग इति नाम है। भग इति रण कथन किया छे। जिनके पास ये छह वो भगवान होते हैं। बोलो श्लोक। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्योरेव स्वर्णाम भग इति रणा। ये भगवान, भगवान पिपल आदि के पास उपसन्ना, समीप में गए। सन्न सद धातु है। सद धातु के पहले उपस लगाने से गति गमन अर्थ के धातु के पहले उपसर्ग लगा करके उपसति उपगमन ये सब शिष्यत्व ने जाना गुरु के पास, इसलिए उपसना उनके पास शिष्यत्व ने गए। जानने की इच्छा है तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो ऐसे गए। भाष्य में सुकेशा च नामतः, नाम से सुकेशा थे, सुकेशा। और भरद्वाज के अपत्य होने से पुत्र है, भरद्वाज को उत्तर भारद्वाज हो गया। सुकेशा भारद्वाज एक होगी। और शैव्य है, शिवी का पुत्र होने से शैव्य हो गया, नाम है सत्यकाम, दूसरा हो गई। और सौर्याणी है, सूर्य के अपत्य, सौर्याणी सूर्य से अपत्यम, सत्यकाम नामतः, नामतः था नाम से। शैव्यश्च, शैव्य का अर्थ करते शिवेर अपत्यम, शैव्य। सत्यकाम क्या नाम से, नामतः नाम से। सौर्याणी का अर्थ करते भाष्यकार भगवान, सूर्य से अपत्यम शौर्य। पहले शौर्य शब्द बनता है, सूर्य के अपत्य होने से शौर्य हो गया। और उसके बाद तस्यापत्यम शौर्याणी, अनुद्यच सूत्र से हो जाएगा शौर्याणी। अनुद्यच के सूत्र है, पिय हो जाता है। शौर्याणी इकारांत, ह्रस्व इकारांत होना चाहिए, किंतु शौर्याणी यहाँ दीर्घ है, वो छांदस प्रयोग है। शौर्याणी दे दिया, शौर्या छांदस शौर्याणी थी, अर्थात शौर्याणी ह्रस्व इकारांत है किंतु मंत्र में दीर्घ है, ये छांदस वैदिक प्रयोग है। गार्ग्य आगे, गार्ग्य गर्ग का गोत्र उत्पन्न, गर्ग आदि वही ऐसे होता है। गार्ग्य गोत्र, गर्ग गोत्रोत्पन्न गार्ग्य। और कौशल्य से नामतः, नाम उनका कौशल्य था, कौशल्य से नामतः। अश्वल का अपत्य उनसे आशुलायन हो गया। और भार्गव भृगु के गोत्रापत्य, भार्गव अश्वल से अपत्यम आशुलायनम, भार्गव का भृगु गोत्रापत्यम भार्गव। वैदर्भी का विदर्भे भव, विदर्भ होने वाले वैदर्भी। कबंध है नाम से। और कात्यायन, कत्ते के अपत्य कात्यायन। इतने तरह से चलना पड़े। हाँ पन्ने हटाओ ना, पन्ने हटाओ ना। हाँ 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 हाँ। कबंध है का नाम कात्यायन हो गया। आगे कात्यायन शब्द का अर्थ करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति।